बोलिए श्री भगवान की जय। कि हनुमान तय पर साकर पुण्य किन्ह प्रणाम। राम काज किन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी चल देते हैं सीता जी के पता लगाने के लिए। जामुन को भेजते हैं, कहते हैं कि का चुपचाप ही रहे बलवाना। अरे हनुमान जी आप चुप तो है, आप जा सकते हैं। अंगद को कहा गया तो अंगद कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन आने में हमें संदेह है। लेकिन हनुमान जी चल देते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, अजाने कहू बल बुद्धि विशेषा। देवता लोग हनुमान जी को जाते हुए देखते हैं तो हनुमान जी के बल क्या है और बुद्धि क्या है, इसको परखने के लिए सुरसा माता को भेजते हैं कि सुरसा नाम अहिन की माता, पैठ ही आई कही ते ही बाता। देवता लोग माँ सुरसा को भेजते हैं। सुरसा आती है और आने के बाद कि आज सुरन मोही दिन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा कहते हैं कि आज हमें देवता लोग तुम्हें आहार के रूप में भेजे हैं। इस बात को सुनकर हनुमान जी विचार करते हैं, कहते हैं कि देवता लोग तो चाहते हैं कि माँ जानकी का, माँ सीता का पता लगे, और ये कह रहे हैं कि नहीं वहीं भेजे हैं आहार के रूप में। तो हनुमान जी सोचते हैं कि जब देवता लोग इन्हें भेजे हैं तो मैं भगवान के नाम का आधार लूंगा, भगवान के नाम लूंगा तो ये छोड़ देंगी। राम काज कर फिर मैं, कि राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुध प्रभु ही सुना। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि भगवान के काज के लिए तो देवता लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी भगवान का कार्य पूरा हो, सीता लौट आवे, सीता आ जाए, सीता का पता लग जाए, तो मैं राम का नाम लूंगा तो ये हट जाएगी, क्योंकि ये तो खाने की बात कर रही है और विशाल है भी, खा भी सकती है। इसके बाद भी सुरसा अड़ी हुई है, जब नहीं हटती है तो दूसरा तीर चलाते हैं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं। सोचते हैं हनुमान जी कह रही नारी है, एक औरत है और औरत की सुधी की बात होगी तो मुझे छोड़ दी। उसके बाद भी सुरसा नहीं हटती है तो हनुमान जी कहते हैं कि पुत्र को माँ खा नहीं सकती, ये खाने की बात कहती है तो मैं इसका पुत्र बन जाऊं। कि तब तब बदना, हे माता अगर आप नहीं मानती हैं तब तब बदना पैठी हूँ आई, असत्य कहूँ जान दे माई। ये चौथा उपाय हनुमान जी लगाते हैं, कहते हैं कि हे माता मैं सत्य कहता हूँ कि आपके मुख में आकर मैं समा जाऊंगा, आप तृप्त हो जाएंगी, और मैं सत्य कहता हूँ, अब माता मुझे जाने। अब माई कहने के बाद भी सुरसा नहीं हटती हैं। कौन हूँ जतन दे नहीं जाना, अग्रस सीन मोही कहूँ हनुमान। कोई जतन से सुरसा नहीं जाने देती है तो हनुमान जी कहते हैं कि तब अब खाइए। अब बल की बात है, अभी तक तो बुद्धि का परिचय हनुमान जी ने दिया, हर बुद्धि लगा दिया, राम का बुद्धि लगाया, माँ जानकी का बुद्धि लगाया, कि नारी के यहाँ तक कि पुत्र के रूप में अपने को स्वीकार कर लिए कि जब मैं अपनी माँ
पुत्र को नहीं खाएगी, मैं इसे माता कह दूंगा, तबे छोड़ देगी। उसके बाद भी जब सुरसा किसी जतन से जब जाने नहीं दी हनुमान जी को, तो हनुमान जी कहते हैं कि अब जो करना है आप कीजिए। जो जन भरते ही बदन पसारा, आखि कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। जोजन भर में सुरसा ने अपना विस्तार किया, तो हनुमान जी उनके दूना रूप में चले गए। अब बल का परिचय हनुमान जी दे रहे हैं, दुगना विस्तार कर रहे हैं कि सो रह जो जन मुख तहि ठयऊ, आ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जब 16 योजन यानी 4 कोस में जब अपने मुख को फैला लेती है सुरसा, तो पवन सुत तुरंत हनुमान जी जो है 32 8 कोस में 32 योजन में जो है अपना विस्तार कर लेते हैं। अब 16 योजन में इनका सुरसा का विस्तार है, और जब 32 हो गए तो फिर उसमें नहीं जाएंगे, फिर कैसे सुरसा खाएंगे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आता सुदून कपि रूप दिखावा। सुरसा जस जस अपना बदन बढ़ाती गई और तस तस उसके दुगुन विस्तार हनुमान जी अपना करते गए। सत जो जनते ही आनन किन्हा, आयति लघुरूप पवन सुतरिना। जब आकाश पताल तक मुंह, बहुत विशाल मुंह जब सुरसा फैला देती है, तो हनुमान जी अब बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जितना जल्दी हो सका छोटा रूप धारण करते, और इतना छोटा रूप धारण करते हैं कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिरनावा। मुख में गए और भ्रमण करके लौटे। अब जब तक ये मुंह नीचे को करती तब तक निकल, उनका वेग ही कुछ ऐसा है। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, तो उनका पवन तनय और पवन के पुत्र भी माने जाते हैं। वायु वेग में जाते हैं हनुमान जी उनके मुख में, और तुरंत चले आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि हे माता मुझे विदा दे। अगर विदा नहीं भी देती तो फिर छोटा रूप करती, तो फिर ये बड़ा रूप करती। जब बड़ा रूप करते, हनुमान जी ने तुरंत का व्यवस्था जो था कि जितना जल्दी हो सके छोटे हो जाते थे और बड़े हैं। तो मोहि सुरन जही, सुरसा कहते हैं कि बेटा कि मोहि सुरह जही लागी पठावा। देवता लोग हमें भेजे थे, पठाए थे, किस लिए पठाए थे? बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। बुद्धि बल ये दो सब जानते हैं। बुद्धि का परिचय आपका हम जान गए, बल का भी परिचय जान गए, और मरमु मैं जान। मरमु क्या है? तो मरमु वही है कि उतना मुख्य विस्तार के बाद भी वो छोटा रूप धारण करके वायु वेग में जाते हैं, निकल आते हैं। यदि सुरसा फिर अपना छोटा रूप करती तो फिर ये बड़ा रूप कर देते, फिर जब बहुत बड़ा रूप करती तो फिर छोटा रूप, यानी मुख में गए जाते लेकिन लौट कर बाहर चले आते। तो सुरसा कहते हैं कि तुम्हारा मरम मैं जान गया, तुम बल बुद्धि के निधान हो, कि राम काज सब करियऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली, हरसी चले हनुमान। आशीर्वाद सुरसा ने दिया, और भगवान के काज के लिए हनुमान जी जो है खुश होकर विदाई लेकर सुरसा से और आगे बढ़ रहे हैं। एक सिंधु महरहई,
आकर माया नभ के फल गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलो की तिनके परिछाई। अब जो आसमान से, जो गगन से उड़कर जाता था और जल में ही जो है उनकी परछाई पकड़ लेती थी। गई चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। उसे खींचने की शक्ति था, खींच लेती थी और जितने जीव गगन से होकर आसमान से जाते थे सबको खींच लेती थी और खींच करके छल करके उन्हें खा जाती थी, पकड़ कर खा जाती थी। सोई छल हनु मान कहु किन्हा, आता सु कपटू कपि तुरंत ही चिन्हा। यही छल जो है, हनुमान जी वेग से जा रहे हैं और उनकी निश्चरी जो है यही छल हनुमान से करती है और इसका कपट हनुमान जी छीन जाते हैं। ताही मारी मारित सुत वीरा, मारुत सुत वीरा अबारद पार गय मति धीरा। एक मुठका जो है मारुत सुत हनुमान जी जो है मारते हैं और पार हो जाते हैं। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। भय नहीं है। एक पत्थर, बहुत विशाल पत्थर को देखे, तापर हनुमान जी जो है भय को छोड़ करके उस पर चढ़ जाते हैं। उमान कछु, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ हनुमान की कोई अधिकारी नहीं है। उमान कछु कपि के अधिकाई, अप्रभु प्रताप सो काल खाई। हे पार्वती, यहाँ विशेषता हनुमान का नहीं है, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है कि जो काल को भी खा जाता है। और जब प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या पूछना है, काल भी उनसे दूर हो जाएगा और भय किस बात। गिरि पर चढ़िलंग काते ही देखी, आ कही न जाई अति दुर्गति विषेखी। उस पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी जो है देखते हैं और उसका विशेषता का कहना कि लंका कैसा नजर आ रहा है और मशक समान रखवारे देखी कपि, कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। अब नगर में पैसने के लिए छोटा रूप धारण करके हनुमान जी जो है चल देते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, अलंका चले सुमिर नरहरि। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश करते हैं और जब लंका में प्रवेश करते हैं तो एक लंकिनी मिला। नाम लंकिनी एक निसचरी, अशोक चले सी मोहिनी दरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा। वो कहती है, अब सुरसा ने हनुमान जी का मरम जान गई और लंकिनी कहती है कि तू मेरा मरम नहीं जानता। क्या मरम है कि मोर हार जहां लगी चोरा। हम उसी को हार करती हूँ जो चोरी से प्रवेश करता है लंका। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि भाई ये मुझे क्या से क्या कह रही है, इसका मालिक चोर है, चोरी किया राम, दुष्टताई किया राम, और मुझे कह रही है कि मैं तुझे खाऊंगी क्योंकि तू चोरी से प्रवेश कर रहे। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, आरुधिर बमत डरनी डनमनी। और प्रचंड मुठका का प्रहार जो है
हनुमान जी करते हैं लंकिनी पर और वो गिर करके बेमत हो जाती है, मुख से उसके खून का बौछार बहने लगता है। पुनि संभारी उठी और अपने आप को संभाल कर फिर उठती है कि पुनि संभारी उठी सोलंका अजोरी पानी कर विनय सशंका। देखिए सुरसा का अंदर और बाहर दोनों ठीक था, क्योंकि देवता के कहने पर सुरसा आ करके हनुमान जी का परीक्षा लेने आई थी, लेकिन लंकिनी का बाहर ठीक नहीं था, अंदर ठीक है। बाहर ठीक ये नहीं था कि उसका काम था कि जो लंका में प्रवेश करे उसे रोकना, उसे खा जाना और लंकेश को सूचना दे देना है। लेकिन जब मुठिका से बेमत हो गई, उसके मुख से खून का धारा बहने लगा, तो उस बात को याद कर ली। कौन सी बात? और विनय सशंका, शंका उसे होता है और विनय भी करती है। और शंका किस बात का होता है कि जब रावण नहीं ब्रह्मा बर दीन्हा, रावण महाराज को कहते हैं कि सुनिए, मैं आपके मुठिका के प्रहार से जो बेमत हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, इसका एक कारण है कि जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया तो चलत बिरंची कहा मुहि चिन्हा। जब हम लोग लौट रहे थे तो मुझे देखकर ब्रह्मा ने एक बात कहा, छीन करके कहा कि विकल हो सित आ कपि के मारे आ तब जाने सुनिश्चर संघारे। देखो, जब एक बंदर के मारने से तुम विकल हो जाओगी तो समझ जाना कि अब लंका के निशाचरों का नाश निश्चित है, अब नाश होगा। तो अंदर ठीक है लंकिनी का, क्या कह रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, पूर्व जन्म का मैं पुण्यात्मा हूं, कुछ पुण्य मेरे पास रहा कि देखो नयन राम कर दूता। उस पुण्य से ही मैं अपने इस नयन से राम के दूत को देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरि तुलाए कयंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हमें तो लंका का रक्षा करने का भार मिला, लेकिन तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हे तात स्वर्ग का सुख भी, पृथ्वी का सुख भी, अगर सब सुख एक तराजू पर धर दिया जाए, संसार का जितना सुख है, तो तुल नहीं सकता। तुलनता ही सकल मिली, संसार में वो तुलना नहीं हो सकता। जो सुख लो सत्संग, जो सुख सत्संग से मिलता है वो सुख न स्वर्ग में मिल सकता, न इस मृत लोक में मिल सकता है। और आप जो है राम के दूत को मैंने देखा, आपका दर्शन हुआ, आप जो है माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको देख रही हूँ। और ये सत्संग की बात कहती हैं कि आप सत्संगी हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मैं तो नाम लेती नहीं, लेकिन अगर सत्संगी मिल गए, भगवान का चर्चा करने वाले मिल गए, तो समझिए कि संसार का जितना भी सुख है, सब सुख से ये सत्संग सुख जो है भारी पड़ता है। और उसके बाद हनुमान जी बोलिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भव दारुण। ये प्रभु संकट को दूर करें, भक्त के संकट को आप दूर करने वाले हैं। और भक्त का इच्छा यही रहता है कि आप उसके कष्ट को दूर करें और संसार के कष्ट को दूर रखें।
और सबको सुख प्रदान करे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।